वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 26 करेंगे सोशल साइंस की, जो 6 अक्टूबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पर आप क्लिक करके हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। तो क्या टॉपिक है इस वर्कशीट का? फॉर्मेशन ऑफ अर्ली सिटीज़, स्टार्टिंग की सिटीज़, उसके बारे में हम बात करेंगे। कहाँ कहाँ की मेन सिटीज़ थी जो हमें बाद में पता चला, पुरातत्व विभाग ने जो हमें बताया या आर्कियोलॉजिस्ट ने, कि जो खुदाई के टाइम पे उन्हें मिली होंगी कोई पुरानी जगह या पुरानी चीज़ें जिनसे उन्होंने पता किया होगा कि पहले आदमी यहाँ पे भी रहते थे, पुराने टाइम के मनुष्य, तो उनको उन्होंने बोल दिया सभ्यता। तो उसके बारे में ही पढ़ेंगे। चलिए उसके देखते हैं। इन द प्रीवियस वर्कशीट वी हैड रेड अबाउट द सोर्सेज दैट नो द पास्ट, दैट बिल्डिंग, स्टैच्यूज एंड थिंग्स यूज्ड इन डेली लाइफ आल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि जो सोर्सेज मिलते हैं, जैसे आपको कोई पुरानी बिल्डिंग मिली है कहीं खुदाई के टाइम पे, या कोई आपको स्टैचू मिला है कोई, या कोई और कोई वस्तु मिली है, उससे हमें उसके पुराने डेली लाइफ कब का इन्फॉर्मेशन पास्ट का मिल जाता था। कैसे मिल जाता था? एक कार्बन डेटिंग होता है जिससे आप पता लगा सकते हैं कोई भी स्टैचू, कोई भी पेड़, कोई भी बिल्डिंग वो कितनी पुरानी है। कार्बन उसमें आइडेंटिफाई करते हैं, तो उससे आपको पता चल जाता था कि कितने साल पुराना है। तो उससे क्या होता था कि जैसे मान लो कोई 2000 साल पुरानी चीज़ मिली है, तो उससे हम आइडिया लगा सकते थे इस एरिया के आसपास 2000 साल पहले ये सारी चीज़ें होती होंगी। तो उसी से रिलेटेड और डिटेल में इसमें बता रहे हैं, देखते हैं। टुडे वी विल नो द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द पास्ट विद द एग्जाम्पल ऑफ एन एंशिएंट सिटी। अब हम पुराने जो लोग हैं उनके पास्ट के बारे में पता करेंगे या जानेंगे, एक एंशिएंट सिटी, पुरानी सिटीज़ के बारे में जानकर। तो चलिए देखते हैं। अबाउट 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest city in the subcontinent. सबकॉन्टिनेंट मतलब एशिया जगह में। वहाँ आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं पुरातत्व विभाग वाले, उन्होंने 80 साल करीब पहले देखा, एक साइट मिली उन्हें और उन्होंने देखा कि ये सबसे पुरानी सिटियों में से एक है सबकॉन्टिनेंट की, मतलब एशिया की। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, all other sites from where similar buildings and other things were found were described as Harappan. These city developed about 4700 years ago. तो उन्होंने जो पहली सिटी, क्योंकि सबसे पहली सिटी यही मिली उन्होंने, तो उनका क्या नाम लिख दिया उन्होंने। जो भी बाकी सिटीज़ उससे रिलेटेड बिल्डिंग या कोई और चीज़ मिली तो उनको सबको उन्होंने हड़प्पन सिटी बोल दिया। हड़प्पन संस्कृति बोलते हैं, जिसे हड़प्पा संस्कृति भी बोलते हैं हिंदी में। और दी सिटी डेवलप्ड अबाउट, ये 4700 साल पहले के आसपास की है। बट ये कोई अभी देखो श्योर नहीं है कि 4700 साल पुरानी ही है, क्या पता सभ्यता इससे भी ज़्यादा पुरानी हो, हमें कोई और आइटम इससे भी पुराना मिल जाए कार्बन डेटिंग का। मान लो कोई 8000 साल पुराना मिल जाए वहीं आसपास, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति 8000 साल पुरानी है, ना कि 4700। पर अभी सबसे पुरानी चीज़ हमें 4700 साल पुरानी ही मिली है, तो इसलिए हमने उसका नाम लिया है यहाँ। These cities were found in the Punjab and Sindh in Pakistan and in Gujarat, Rajasthan, Haryana and Punjab in India. ये थोड़ा सा ग्राफ जो आपको दिखाया गया है, ग्राफ बोल रहे हैं, मैप जो आपको दिखाया है थोड़ा छोटा, इसको बड़ा कर लेते हैं एक बार। अब देखिए, अब थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा आपको। ये सिटी कहाँ का मिली है? पंजाब और सिंध रीजन पाकिस्तान के। ये अपना इंडिया का मैप है। ये देखिए, यहाँ राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, नीचे हो गया महाराष्ट्र वगैरह, ऊपर इधर की साइड ये हो गया आपका पाकिस्तान। तो पंजाब और सिंध रीजन हो गया ये वाला। यहाँ कौन कौन से हैं? मोहनजोदाड़ो है, सोत कोह, ये सारी चीज़ें हैं इधर जो पंजाब पाकिस्तान या सिंध पाकिस्तान के पास है। फिर गुजरात है, ये देखिए गुजरात में कौन कौन से हैं? धोलावीरा हो गया, सुरकोटाडा हो गया, लोथल हो गया, ये सारे हैं गुजरात में। ऐसे ही राजस्थान में भी है, जैसे ये गंगवेरी वाला हो गया राजस्थान में। हरियाणा में अपनी राखी गढ़ी हो गया। ऐसे ही पंजाब में भी बहुत हैं, जैसे हड़प्पा वगैरह हो गया ये सब।
मैनी ऑफ दिस सिटीज़ वर डिवाइडेड इंटू 2 और मोर पार्ट्स। इनमें से काफ़ी सिटीज़ हैं 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड की हुई थी। किसने की थी ये डिवाइड? ये आर्कियोलॉजिस्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें फाइंड आउट किए तो उन्होंने आसानी से समझने के लिए इसको डिवाइड कर दिया। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हाइयर। जो पश्चिम वाला भाग था वो छोटा था पर ऊंचाई पे था। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल। उसको क्या आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या नाम दिया? सिटाडेल। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर। जो पूर्वी वाला था वो बड़ा था, लार्जर था, बट लोअर वो पर नीचे की तरफ था। दिस इज़ कॉल्ड द लोअर टाउन। उसको नीचे वाला टाउन बोलते थे। वेरी ऑफन वॉल ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ड अराउंड ईच अदर। जो ईंटों की, जो बेक्ड ईंटों की थी, जो ईंटों भट्टों वाली ईंटें थी, उनसे बनाई गई थी दीवारें। द ब्रिक वर सो वेल बेक्ड दैट दे वर लास्टेड फॉर 1000 ऑफ ईयर। वो इस प्रकार से ईंटें बनाई गई थी कि वो जो 1000 सालों से भी आज तक भी वो ऐसे की ऐसे ही उनकी दीवारें खड़ी हैं। अब हम जो यहाँ ईंट बनाए, चाहे कितना ही बढ़िया हम सीमेंट वगैरह डाल लें, तब भी हमारी 100 साल चल जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा, 100-125 साल, उससे ज़्यादा ईंटें या दीवार नहीं चलती। तो मतलब उस टाइम के बंदे इतने ज़्यादा टेक्निकली साउंड थे या उनको इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की नॉलेज थी कि जो इतने टाइम तक उनकी दीवारें चलती थी। द ब्रिक्स वर लेड इन ए इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। और उनकी दीवारें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। क्यों स्ट्रॉन्ग थी? क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से अपना पैटर्न बनाया था ईंटों को लगाने का कि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। तो देखिए इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चली गई होंगी। अब आगे देखते हैं। लुक एट द फिगर 1 एंड राइट द नेम ऑफ द मेजर सिटीज़ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब आपको क्या है, इसमें से आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ का हुई थी उसके सिटीज़ के नाम लिखने हैं जो अभी तक हमने आइडेंटिफाई करे हैं। और भी सिटीज़ ऐसी हो सकती हैं जो अभी तक हमें पता ही ना हो। तो देखो कौन कौन सी हैं इसमें। सतककोहा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, चन्हुदारो हो गया, धोलावीरा, सुरकोताड़ा, लोथल, गंगवेरीवाला, कालीबंगन, राखीगढ़ी, हड़प्पा, ये सारी चीज़ें। तो यही सिटी के नाम लिख देंगे। दिस सिटी इंक्लूड्स हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, गंगवेराला, मोहनजोदाड़ो, संदुहाड़ो, धोलावीरा, सुरकोताड़ा, रूपर और लोथल। ये सारी सिटी हैं जो अभी तक हम हमें पता चला है, आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें बताया है। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं और इसको सिंधु घाटी सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक चीज़ आपने नोट करी होगी, ये आपकी सिंधु नदी है, इंडस जिसको बोलते हैं, इंडस सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, हिंदी में इसको सिंधु बोलते हैं। ये नदी है, ये सारे के सारे जो आपको सिटीज़ मिले हैं ये इसी नदी के तट के आसपास मिले हैं। जैसे मोहनजोदाड़ो देख लो, सतकोहरा भी, चन्हुदारो भी, इधर भी नीचे, और ऊपर जो ये सब भी मिले हैं राखीगंगा, कालीबंगन, ये इसी की जो बाकी नदियाँ हैं जिसमें मिलती हैं ट्रीटी नदियाँ वो हैं, जैसे चेनाब, झेलम, रावी, सोन वगैरह इनके आसपास। तो इसीलिए इसको इंडस रिवर सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नई चीज़ आपको पता चल गई आज। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? टेल अस अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ द सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसमें हमें आर्किटेक्चर बताना है, कैसे इनकी सिटियों में क्या क्या चीज़ होती थी। तो ये तो हमने देखा था 2 तरीके की होती थी डिवाइड, 2 या उससे ज़्यादा। वेस्टर्न वाला ऊंचाई पे होता था बट छोटा टाउन होता था, और ईस्टर्न वाला थोड़ा सा नीचे होता था पर बड़ा टाउन होता था, और उनकी ईंटें इतनी मजबूत होती थी कि वो सालों साल तक नहीं उनकी वॉल टूटती थी। तो यही सारी चीज़ें हम लिख देंगे। द हड़प्पन सिटी वर जनरली डिवाइडेड इंटू 2 मेन पार्ट्स। द रेज्ड एरिया नोन एज सिटाडेल, द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हाइयर, एंड द लोअर टाउन, द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। यही सारी चीज़ें हैं कि सिटाडेल बोलते थे, और जो पश्चिम वाला भाग था वो छोटा था बट ऊंचा था, और पूर्वी भाग था वो बड़ा था बट नीचे वाले लेवल पे था। द सिटाडेल वाज मोर इन हाइट बिकॉज द बिल्डिंग इन वर बिल्ड ऑफ मड ब्रिक फॉर्म्स। सिटाडेल जो था वो वेस्टर्न वाला ऊंचा और छोटा क्यों था? ऊंचा इसलिए था क्योंकि उनकी जो बिल्डिंग बनती थी वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बनती थी। और दिस एरिया वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन बाय अ वॉल। और एक दीवार होती थी पक्की ईंटों की। ये तो मड वाले से बनता था इसलिए ऊंचा कर दिया कि कल को कहीं पानी का ठहराव हो जाए तो मिट्टी वाली तो जल्दी टूट जाएंगी, और वो सेपरेट करते थे
वॉल से, जो पक्की हुई ईंटों की दीवार बना के। द ब्रिक वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्ट फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर, और उनकी जो ईंटें इतनी मजबूत होती थी कि वो सालों साल चले, मतलब 1000 साल से भी ज़्यादा अभी तक वो ठीक ठाक रही। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रांग, और ईंटें इस प्रकार से लगाई हुई थी कि वो दीवार इतनी ज़्यादा स्ट्रांग रहे। तो इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एडिशनल भी बता दी हैं जो आपको आगे काम आएंगी, आगे वाली क्लासेस में या आगे वाली वर्कशीट में। तो ये आप होपफुली आपने अच्छे से इसको वर्कशीट को देख लिया होगा और समझ लिया होगा। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।